ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुस्वा त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत स्टोरी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे बुध का फल सिंह लग्न के लिए किस तरह से रहता है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूँगी कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों के सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है, तो अपना सहयोग ज़रूर बना कर रखें। अब बुध सिंह लग्न के जातक के लिए किस तरह से फल देंगे उसको देखने से पहले सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बुध हमारे इस कुंडली में सिंह लग्न के जातक के लिए कौन कौन से भावों के कारक बनते हैं। यहाँ पे बुध जो है वो हमारे लाभेश और हमारे धनेश है, और अगर कि ये लाभेश और धनेश जो है वो लग्न में ही बैठ जाए तो किस तरह का फल करेंगे। उससे पहले हम सभी ये जानते हैं कि बुध और सूर्य जनरली शुक्र भी या तो ये घर आगे पीछे होते हैं या तो साथ में होते हैं। मोस्ट ऑफ द कुंडलीज में बुध और सूर्य एक साथ देखे जाते हैं। कभी कभार एक घर आगे या एक घर पीछे होते हैं। तो बुध यहाँ पे बुध सबसे पहले व्यापार, बिजनेस, वाणी, गाने बजाने के या सोशल मीडिया आदि के कंप्यूटर से रिलेटेड कार्यों के कारक माने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बुध से हम बुद्धि और विवेक का मतलब बुद्धि विवेक का जो है विचार किया करते हैं। तो बुध अगर के धन भाव के, कुटुंब भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी हैं और लग्न में ही बैठ जाते हैं तो किस तरह का फल करेंगे। अब ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने कुटुंब के बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने आय के बारे में, इनकम के बारे में, सोर्स ऑफ द इनकम के बारे में हमेशा प्रयासरत रहेगा, हमेशा सोचता रहेगा, अपने धन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ऐसा व्यक्ति, अब बुध जो है वो सूर्य की राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान भी बहुत होगा। उसे बुद्धि का बहुत मतलब अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने आता रहेगा। लेकिन अगर कि यहाँ पर सूर्य साथ में हो जाते हैं तो प्रभाव क्या होगा। अब सूर्य हम सभी जानते हैं कि एक सेपरेटिव प्लैनेट है। हालांकि सूर्य इस लग्न के मालिक हैं और लग्न में ही आ जाते हैं, तो नो डाउट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य का चूंकि सब फिर उसके बाद दोनों प्लैनेट्स का जब 7th हाउस पे आस्पेक्ट आ जाता है तो अब व्यक्ति क्या करेगा, अपनी बुद्धि का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और थोड़ा सा क्रोधी नेचर के जनरली सिंह लग्न के जातक होते भी हैं। 7th हाउस को देखेंगे, सेपरेटिव प्लैनेट्स हैं सूर्य, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा जैसा स्थिति देखने को मिल सकती है। अब अगर कि यही बुध धन भाव में आ जाते हैं, ये अब 2nd हाउस से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। 2nd हाउस से हम अपने कुटुंब का, अपने वाणी का और अपने धन का विचार करते हैं। ये हमारा 2nd हाउस। अब यहाँ पे बुध जो है एकादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव में आ गए हैं। एकादश मतलब लाभ का संबंध धन से बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि काल पुरुष की कुंडली में बुध जो है वो तीसरे घर के और छठे घर के भी स्वामी बनते हैं। तो क्या वो तीसरे और छठे भाव का भी रिजल्ट करेंगे, तो थोड़ा बहुत रिजल्ट करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये सारे जो रिजल्ट्स होते हैं जनरली जब प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा आती है उस टाइम पे होती है। और दूसरी बात, बुध एक ऐसे प्लैनेट हैं जिसके साथ बैठते हैं उसके गुण धर्म को ग्रहण कर लेते हैं, मतलब उसके जैसा ही परिणाम देते हैं। अगर कि बुध वैसे एक शुभ प्लैनेट है, लेकिन अगर कि वो किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो उसका भी असर करना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे बुध जो है वाणी स्थान पर बैठ गए हैं, तो वाणी स्थान पर व्यक्ति की वाणी जो है काफ़ी प्रखर होगी, काफ़ी प्रभावशाली वाणी होगी। मतलब अपनी वाणी से किसी को भी अपनी बात को मनवाने में सक्षम होना जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर सूर्य भी साथ में आ जाते हैं तो वाणी में तेज आ जाएगा, मतलब वाणी तो बहुत अच्छी होगी पर सच बोलेंगे थोड़ा सा वाणी में कड़वाहट आ जाएगा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे थोड़ा सा। और अगर बुध अकेले हैं तो बहुत शांति से बोलेंगे, अपनी बात को मनवाने का उनमें
काफ़ी साहस होता है ना। बुध यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठेंगे, धन लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठेंगे, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छी मात्रा में। अब काल पुरुष की कुंडली से अगर हम ये देखें कि छठे भाव के स्वामी हैं, तो कोर्ट कचहरी आदि का भी विचार हम करते हैं, तो कोर्ट कचहरी आदि से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाने की क्षमता रख सकता है, क्योंकि यहाँ से बुध 9th हाउस में चले जाएंगे अगर के काल पुरुष कुंडली को विचार करते हैं तो। अब उस पर और किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से बुध की जो दृष्टि है वो 7th हाउस पे बढ़ती है, जो कि हमारे रिसर्च आदि का, ऑकल्ट साइंस का, डेप्थ नॉलेज का भाव है। यहाँ पे उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति, कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो लोगों को सोचने में समझने में समय लगता है, ऐसे लोग उस चीज़ों का उन चीज़ों को काफ़ी जल्दी समझ पाते हैं। पर ये है कि अगर सूर्य के साथ हो जाते हैं तो ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मनमुटाव जैसी स्थिति बना सकते हैं। मतलब मनमुटाव क्या, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से, वाणी की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब ये बुध अगर के तीसरे घर में आ जाते हैं, तो तीसरे घर में अगर बुध आ जाते हैं तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मिथुन राशि में है, लेकिन वैसे अपनी दोस्त फ्रेंड की राशि में, वीनस की राशि में है। लेकिन यहाँ पे बुध अगर क्या आते हैं तो यहाँ पे वो किस तरह का प्रभाव देंगे। अब एकादश भाव का स्वामी बुध, धन भाव का स्वामी बुध, कुटुंब भाव, धन से धन, भावक भाव के हिसाब से का प्रिंसिपल अगर लगाए तो धन से धन, मतलब धन से धन को बढ़ाएंगे, मतलब 2 दूनी 4। ऐसे लोगों को बुद्धि वैसे भी व्यापार बिजनेस के कारक होते हैं। हम सभी को पता है कि बुद्धि अगर के किसी के पास है तो वो छोटे से छोटे काम को भी बड़े लेवल पे लेके जाने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पे बुध अगर अनअफेक्टेड है और यहाँ पे बुध लाभ भाव के स्वामी होकर पराक्रम में बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे अपने धन को बढ़ाने में सक्षम होगा। ऐसे व्यक्ति का भाई बहनों के साथ संबंध भी मधुर होगा अगर के बुध अनअफेक्टेड है, मतलब राहु केतु शनि आदि से दृष्ट नहीं है या उनके प्रभाव में नहीं है तो। और ऐसे व्यक्ति को नौकर चाकर का, परिवार का, कुटुंब का सहयोग साथ भी पूरा मिलेगा। यहाँ पे बैठे बुध की जो दृष्टि है वो 9th हाउस पे, भाग्य भाव पे पड़ती है, तो ऐसे लोगों को पिता का भी, फादर का पूरा सहयोग सपोर्ट मिलता है, बड़ों का भी पूरा सपोर्ट सहयोग मिलता है अगर बुध अच्छे प्रभाव में है तो। अगर के बुध के ऊपर राहु केतु शनि आदि की दृष्टि नहीं है तो, और अगर कि यहाँ पे बुध के साथ साथ सूर्य भी हो जाते हैं तो व्यक्ति और ज़्यादा पराक्रमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी भी अब बुध के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इस कुंडली में मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सोच के चलेंगे कि अगर सूर्य भी साथ में हो तो क्या होगा। तो अगर सूर्य भी साथ होंगे तो बुद्धि और साहस, मतलब सूर्य एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, दोनों साथ में जुड़ गए। हाँ ये है, सूर्य अगर साथ में होंगे तो थोड़ा सा सेपरेटिव इफेक्ट लिविंग कारक तत्व को लेके, जैसे रिलेशनशिप्स में, मतलब जैसे छोटे भाई बहनों के साथ या फादर के साथ, वो उसको थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेपरेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। अदरवाइज बाकी सभी मामलों में काफ़ी अच्छा प्रभाव करेंगे। उसके बाद विचार करते हैं अगर बुध चौथे घर में आ जाते हैं। अब चौथे घर में अगर बुध आ जाते हैं तो यहाँ पे चौथा घर मतलब माता का घर हो गया। काल पुरुष की कुंडली का विचार करें तो यहाँ पे कर्क राशि पड़ती है, लेकिन अगर के इस हिसाब से देखें कि तो यहाँ पे मतलब काल पुरुष के हिसाब से बुध तीसरे के स्वामी हैं, चौथे में चले गए, छठे के स्वामी हैं और चौथे में चले गए, लेकिन धन के स्वामी और आय के स्वामी सुख स्थान में चले गए। लेकिन निगेटिव क्या कर सकते हैं, नेगेटिव ये कर सकते हैं कि सेक्स के लॉर्ड होके सुख स्थान में चले गए तो थोड़ा बहुत घर के माहौल को मतलब अगर मंगल राहु केतु आदि की दृष्टि हो जाती है तो घर के माहौल को थोड़ा सा टेंशन पूर्ण रखने का काम कर सकते हैं। कुटुंब की वजह से थोड़ा सा, माँ की वजह से या कुटुंब की वजह से थोड़ा सा परेशानी का सामना कई बार करते हुए देखा जा सकता है, या माता के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम, या माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, माता की हेल्थ को लेके अनएक्सपेक्टेड कोई हॉस्पिटलाइजेशन आदि का खर्चा
बनने के योग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए बुध जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। थर्ड हाउस में भी बुध अगर होते हैं तो थर्ड हाउस से हम मतलब ये हमारे फादर के हाउस से सेवंथ पड़ जाता है। तो अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है तो कई बार फादर की हेल्थ को भी ये हार्म करने का काम कर सकते हैं। अब अगर के इनकी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ती है तो कर्मठ होंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन कर्म के चलते मतलब कार्य के लिए इतना ज़्यादा प्रयास करेंगे या प्रयासरत रहेंगे कि शायद फैमिली पे ध्यान न दें। इस वजह से भी फैमिली का एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा टेंशन आने की संभावना बन सकती है। अब यहीं पे अगर सूर्य भी साथ में होंगे तो सूर्य काल वैसे तो लग्न से चतुर्थ है, लेकिन सूर्य काल पुरुष के हिसाब से यहाँ के स्वामी बनते हैं। और अब सूर्य और बुध साथ में होंगे तो इसमें ये संतान भाव से, लव अफेयर भाव से, हमारा शेयर मार्केट आदि से के भाव से पारवे हो गए। अब हम सभी जानते हैं कि अगर कि सूर्य यहाँ पे साथ में आ गए तो बुध से भी हम शेयर मार्केट आदि का विचार करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लॉसेस होने की संभावना फिर बन जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य षष्ठेश भी हैं, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलर्ट रह के या मतलब थोड़ा सावधानी पूर्वक निवेश करने की ज़रूरत फिर बनती है। कई बार कई लोग मिसगाइड कर देते हैं एंड देन उसके बाद कुछ न कुछ फाइनेंशियल लॉस होने की संभावना देखी जा सकती है। अब अगर ये कि बुध जो है पंचम हाउस में बैठ जाते हैं, फिफ्थ हाउस में बुध बैठेंगे अगर के तो क्या प्रभाव देंगे? अब ये लग्न से फिफ्थ हाउस में है और कुटुंब के भाव से 1 2 3 4 चौथे में है और अपनी जो उनकी आय का घर है उससे वो साथ में है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, तीसरे से तीसरे हैं काल पुरुष के हिसाब से पराक्रम में नो डाउट बहुत अच्छा करेंगे। बुध हमारे बुद्धि का कारक है, तो बुद्धि के घर में ही बैठ जाते हैं तो एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बहुत अच्छी होगी। जुपिटर की राशि में भी बैठे हैं, ज्ञानवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, सूर्य साथ में आ जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई के लिए, बुद्धि के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बुध जो कि षष्ठेश है, पंचमे से संबंध बना रहे हैं हमारे लव अफेयर, हमारे संतान भाव से, तो संतान से रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी हमें देखने को मिल सकती है या हमारे लव अफेयर आदि में सेपरेटिव इफेक्ट आ जाता है अगर के सपोज ही गुरु के साथ हो जाते हैं और उस पर एक दो और मैल्फिक इफेक्ट आ जाते हैं जैसे राहु केतु शनि मंगल आदि के। तो और अगर यहाँ से हम अपना गर्भावस्था का भी ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, तो अगर फीमेल की हॉरोस्कोप है तो उनको महादशा अंतरदशा अगर वही सेम चल रही है तो उस टाइम पे अपने प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत पड़ जाती है फिर। और यहाँ पे बुध 6 के भी लॉर्ड बनते हैं और अगर कि वो सेपरेटिव प्लैनेट सूर्य के साथ आए और उस पर मैल्फिक इफेक्ट है तो कई बार संतान को लेके समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे बैठ के बुध एकादश हाउस को अपने खुद के ही घर को देखेंगे तो धन के लिए अच्छा इफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो सूर्य के साथ होंगे तो वो सीनियर बॉस से शादी के साथ, वैसे भी सिंह लग्न के लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। बुद्धि है, विवेक है, नॉलेज है, साथ साथ में अच्छे एजुकेटेड हैं तो वो अपने सामने किसी को कुछ समझेंगे नहीं और देन बॉसेस आदि के लिए के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या बड़े भाइयों के साथ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स देखा जा सकता है। अब अगर के यही बुध 6th हाउस में आ जाते हैं, 6th हाउस से हम कंपटीशन आदि का भी विचार करते हैं और रोग ऋण शत्रु जो इतनी छोटी मोटी बीमारियां शुरू होती हैं सब छठे हाउस से, 6th हाउस से बीमारी शुरू होती है। अगर उसका इलाज उसी समय में नहीं हुआ तो फिर वो थोड़ी सी और बड़ी होती है एंड फिर वो क्रिटिकल होने के बाद फिर हॉस्पिटलाइजेशन जैसी स्थिति बनती है। अब अगर के बुध रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठ गए, 6 के लॉर्ड 6 में है, कॉम्पिटिशन आदि के लिए बहुत अच्छे हैं, पराक्रम के का सुख पूरा देंगे, पराक्रम तो अपने खुद के घर के मालिक होके यहाँ पे। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड लगने से तो छठे में चले गए तो हेल्थ से रिलेटेड कमर के नीचे कोई परेशानी या नसों से रिलेटेड या कमर की कोई नस आदि दबना, किडनी से रिलेटेड इस तरह की परेशानी फिर देने का काम कर सकते हैं।
लेकिन चूंकि बुध जो है शनि को अपना शत्रु नहीं मानते और शनि भी बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी हो सकती है, कंपटीशन के लिए अच्छे हो सकते हैं। शनि की पोजीशन अगर अच्छी है तो कंपटीशन आदि के लिए अच्छा कर सकते हैं। एंड मतलब इतना हार्ड वर्किंग हो सकते हैं कि उसके बल पे अपने परिवार कुटुंब का भी और अपने आय का भी पूरा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन चूंकि बुध यहाँ पे दूसरे घर के मालिक होके छठे में जाते हैं, मतलब हमारे परिवार को कुटुंब के हुए घर के मालिक होके छठे में जाते हैं, तो कई बार परिवार से वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल सकता है। इनकी दृष्टि जो है वो 12वें घर में पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा कि सारी छोटी मोटी बीमारियां जो हैं सब 6th हाउस से ही चालू होती हैं। तो अगर के समय पे ध्यान नहीं दिया गया तो हॉस्पिटलाइजेशन आदि पे भी खर्चे करवा सकते हैं। अब अगर यही बुध 7th हाउस में बैठ जाते हैं, 7th हाउस में बुध अगर के बैठते हैं तो यहाँ पे वो शनि की राशि में है। शनि जो है वो छठे के भी कारक हैं और 7वें के भी कारक हैं। बुध यहाँ पे व्यापार बिजनेस के हाउस में बैठ गए, लाइफ पार्टनर के हाउस में बैठ गए, तो हो सकता है कि इनका जो लाइफ पार्टनर हो, इनको धन अर्जित करने के लिए लाभ मतलब किसी भी प्रकार के गेन के लिए इनका काफ़ी सहयोग सपोर्ट कर सकता है। लेकिन उसके लिए बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर क्योंकि बुध चूँकि सश्रेष्ठ भी हैं काल पुरुष के हिसाब से, तो ये भी हो सकता है कि अगर के 7th हाउस ज़्यादा पीड़ित है, वहाँ पे सूर्य है, मंगल और शनि राहु केतु का आस्पेक्ट है, तो बुध की महादशा अंतरदशा में लाइफ पार्टनर के साथ मतलब कुछ कोर्ट कचहरी जैसे इश्यूज हों, फाइनेंशियल लॉसेस हों, या जैसे कई बार होता है कि जो हमारे दामाद हैं या बहू हैं उनसे रिलेटेड अगर के मतलब कुछ बच्चों को समस्या चल रही है आपस में, तो कोर्ट कचहरी के मामले में वहाँ पे भी हमारा अनएक्सपेक्टेड लॉस करा सकते हैं। क्योंकि बुध यहाँ सस्टेज भी होने का काम करेंगे, तो इस चीज़ के लिए बिजनेस अगर आप करते हैं किसी के साथ तो काफ़ी सोच विचार करें। अगर यही सूर्य और बुध साथ में होते हैं और लग्न को भी देखेंगे, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का बनाएंगे, थोड़ा सा हेल्थ इशूज नसों से समस्या देने का काम कर सकते हैं अगर नेगेटिवली इफेक्ट हैं तो। अब अगर यही बुध 8th हाउस में आ जाते हैं, 8वें घर में बुध आएंगे, अब हमारी बुद्धि ही 8वें में चलेगी, लग्न से 8वें घर से मैंने कहा कि यहाँ से बीमारी छोटी मोटी शुरू होती है और यहाँ पे बीमारी बढ़ती है, तो 8वें घर से भी हम बीमारी का ही विचार करते हैं, तो हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं, लग्न से 8वें चलेगा। लेकिन यहाँ से अपना जो उनका मूल त्रिकोण साइन है वहाँ से 1 2 3 4 5 6 7वें है, और ये जो उनका हाउस है वहाँ से एकादश हाउस से वो 7 8 9 10 है। तो अगर के ऐसे लोग रिसर्च आदि की फील्ड में अपनी बुद्धि लगाते हैं, वहाँ पे अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, और यहाँ ये बुद्धि अगर के पाप प्रभाव में नहीं है तो हेल्थ इश्यूज तो देगा, लेकिन उसके साथ साथ किसी रिसर्च आदि से जुड़ के वो आय और धन का अपने जो है मतलब व्यवस्था कर सकते हैं। हेल्थ तो नो डाउट थोड़ा सा अफेक्टेड रखेंगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर वो रिसर्च आदि के फील्ड से जुड़ जाते हैं, ऑकल्ट साइंस में हैं, तो उससे उसके थ्रू वो अपने आय के लिए प्रयास कर सकते हैं और उससे उनको आय होने की संभावना भी बनती है। अब अगर कि यही बुध भाग्य भाव में आ गए, भाग्य भाव में बुध का आना यहाँ पे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि चूँकि ये परिवार से तो अष्टम गए हैं और यहाँ से उनका जो दूसरा साइन है वहाँ से 7 8 9 10 11 गए हैं, आय की भाव से 11वें का 11वां भावक भाव के हिसाब से लाभ के लिए ठीक है, लेकिन परिवार से थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है या तो परिवार से दूर हो सकते हैं। अब वो दूरी जो है वो एजुकेशन के लिए भी हो सकती है कि लॉन्ग ट्रैवल के हाउस में बैठ गए, कंपटीशन आदि के लिए भी बाहर जा सकते हैं। अगर कि बुध यहाँ पे अच्छे प्रभाव में है तो बुद्धि विवेक वो पूरा यूज़ करेंगे, अपने गुरुजनों का पूरा मान सम्मान करेंगे, अपने फादर का पूरा मान सम्मान करेंगे, और बहुत
अच्छी तरीके से उनका केयर करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, बुद्धि विवेक बहुत अच्छा होगा और उसके थ्रू वो मतलब अपने आय के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे बस उनको थोड़ा सा, या तो उनको कुछ मतलब फादर को कुछ हेल्थ इशू हो, या परिवार से रिलेटेड कई बार ऐसा होता है कि परिवार से रिलेटेड कई बार विचार न मिलने की वजह से, समस्या आने की वजह से भी वो फिर परिवार से दूर होने की समस्या आ सकती है। या तो कभी कभी कुटुंब का जो धन होता है उसको पाने में भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। अब यही पे बुध की दृष्टि जो है थर्ड हाउस जो हमारे पराक्रम के भाव में बैठेगी। यहाँ पे कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उनका खुद का घर रहता है, तो पराक्रम अच्छा करेंगे और अच्छी डायरेक्शन में करेंगे। मतलब क्योंकि 9th भाव के भाव में बैठे हुए हैं, तो जो कर्म करेंगे, जो पराक्रम करेंगे, जो ट्रैवल करेंगे, उससे भी उनको कुछ न कुछ लाभ देखने को मिल जाता है। अब अगर कि यही बुध 10th हाउस में आ जाते हैं तो ये शुक्र की राशि में आ गया। अब 10वें घर से हम अपने कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं। 10वें घर में बैठ के मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना है। हालांकि यहाँ पे अपने लाभ भाव से तो कैसे चले गए हैं, लेकिन यहाँ से अपने धन भाव से वो 9th गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति धर्म धन का जो संबंध है कर्म से जुड़ गया। ऐसा व्यक्ति हो सकता है परिवार का जो चल रहा काम होता है, मतलब जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला जो काम होता है, उससे भी जुड़ के काफ़ी अच्छी मात्रा में धन अर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बुध यहाँ पे फादर के हाउस से 2nd हाउस में चले गए हैं। तो कई बार ये होता है कि अगर कि बुध अफ्लिक्टेड है तो फादर की हेल्थ को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इनकी दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे हमारे कुटुंब भाव पे पड़ती है। तो कई बार ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि कुटुंब पे ध्यान नहीं देने की वजह से भी कुटुंब में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या अशांति जैसी माहौल देखने की संभावना बनती है। अब अगर कि बुध एकादश हाउस में आ जाते हैं, एकादश हाउस में अब वो खुद के घर में आ गए। अब धन भाव का संबंध जो है वो आय भाव से बन गया। धनेश का संबंध आय भाव से बनना बहुत अच्छा माना जाता है। ये एक तरह से धन योग है। अभी ये स्थिति अगर यहाँ बुध बहुत अच्छी पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मतलब इन पे किसी मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो बहुत अच्छी मात्रा में ऐसे लोग धन अर्जित कर सकते हैं। यहाँ स्टेज भी है 1 2 3 4 5 6 अपने छठे से छठे भाव के हिसाब से। तो ये मामा पक्ष के लिए अच्छे नहीं होंगे। मामा पक्ष से इनके संबंध में कड़वाहट होने की होते हुए देखी जा सकती है। कई बार इनके शत्रु इनके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन क्या फिर भी ये हार मानते हैं? नहीं, ये उसके बावजूद भी अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करते हैं। अगर के बुध पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं तो ये उस परिस्थिति से भी निकलने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि अगर के ऐसे लोग लॉ फील्ड से जुड़ जाते हैं तो वो स्थिति उनके लिए, क्योंकि छठे से छठे गए हुए हैं और आय भाव का संबंध जो है वो 2nd हाउस से वाणी स्थान से बन गया है, तो ऐसे लोग लॉ आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छा कई बार कर जाते हैं। और ऐसे यहाँ पे कई चीज़ों का हम विचार कर सकते हैं। शनि की राशि में है और छठे से छठे हैं और धन का संबंध बना रहे हैं वाणी स्थान से, तो यहाँ पे ये है कि लॉ फील्ड से जुड़ के ऐसे लोग अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बुध जो है उनकी दृष्टि 5th हाउस पे पड़ती, बुद्धि विवेक ज्ञान के हाउस पे, हायर एजुकेशन के हाउस पे। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमत्ता पूर्वक अपना काम करते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य साथ में आ जाते हैं तो लव अफेयर और संतान से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब यही बुध अगर के 12th हाउस में चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं, हम सभी जानते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ पे मीन राशि पड़ती है और बुध को मीन राशि में 15 डिग्री परम नीच का माना गया है। तो यहाँ पे बुध अगर आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन आदि के खर्चों को बढ़ा देते हैं। अब वो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कुटुंब के लिए भी हो सकता है, परिवार के लिए भी हो सकता है ना। कई बार ये जो खर्चे हैं ये हमारे मतलब बड़े भाई बहनों के लिए भी करवा सकते हैं,
या और यहाँ पे बुध जो बैठते हैं, यहाँ पे बैठ के बुध 6 हाउस को देखते हैं। यहाँ पे 7th और 6 का संबंध होता है। तो कई बार ये भी होता है कि बिजनेस आदि में कोर्ट कचहरी का सामना, या मैरिड लाइफ में कोर्ट कचहरी के सामना के चलते भी कई बार हमारा धन जो है अनावश्यक व्यय करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु। आप सभी का दिन